Hello students, a very good morning. Welcome back to St. Thomas International Study Platform. I hope you all are well. I'm Ashumai and I'm your science teacher. Today we are going to discuss our next topic, adding manure and fertilizers. Okay? तो देखते हैं हम लोग कि इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। तो हमें सबसे पहले मैन्यूर के बारे में जानना है। ओके, सेकेंड केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में जानना है। थर्ड, एडवांटेज ऑफ मैन्योर के बारे में जानना है। फोर्थ, कि इसके एक्सक्लूसिव, इसके अधिक यूज से, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अधिक यूज से क्या क्या हार्मफुल हो सकता है उसको जानना है। पांचवा, क्रॉप रोटेशन के बारे में जानना है। ओके, तो आइए बारी बारी से एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैन्यूर क्या होता है। Manure. A manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal wastes like cow dung, which supplies essential elements and humus to the soil and make it more fertile. कह रहा है क्या कि मैन्यूर जो होता है वो एक नेचुरल सबस्टांस होता है जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, एनिमल के वेस्ट से। ओके, जैसे काउ डंक, ओके, ह्यूमन के वेस्ट, हम लोग जो भी वेस्ट को हम लोग इकट्ठा करते हैं, फेंकते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ गल जाता है। प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट के पत्ते सारे गिर के इकट्ठे होकर के डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सारे मिल करके एक नेचुरल सबस्टांस में डिकम्पोज हो जाता है जिसको मैन्यूर कहते हैं। एंड विच सप्लाइज इसेंशियल एलिमेंट, और वही जो सड़ा गला पदार्थ होता है उससे एक एलिमेंट के रूप में क्या सॉइल को मिलता है। जैसे ह्यूमस, सॉइल को ह्यूमस मिलता है और वो क्या करता है, सॉइल को मोर फर्टाइल बना देता है। ठीक है, अधिक उपज करने के लिए उसको सक्षम कर देता है। ठीक है, इसीलिए मैन्यूर को हम प्लांट ग्रो कराने से पहले, सोविंग के बाद इसको हम लोग उसमें डालते हैं। ठीक है, मैन्यूर को। ठीक है, तो मैन्यूर एक नेचुरल सबस्टेंस होता है। ठीक है, वो किससे, वो ये क्या कहते हैं, किससे ऑब्टेन्ड होता है। एक मिनट, मैन्यूर क्या होता है। मैन्यूर एक नेचुरल सबस्टेंस है जो किससे ऑब्टेन्ड होता है, वेस्ट, एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, और भी लिख सकते हैं इसमें, और भी इसमें लिख सकते हैं क्या, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, प्लांट रेसिड्यूज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी, जैसे हम लोग कचरे के रूप में फेंक देते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है और वही डिकम्पोज होता है किसमें, मैन्यूर में। वो डिकम्पोजिशन करता है और उसके बाद से एक एसेंशियल एलिमेंट सॉइल को देता है। ओके, उसके बाद से है नेक्स्ट, इसी में और है, मैन्यूर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। अभी हमने बताया कि मैन्यूर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स इज अ साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल। कह रहा है कि ये जो होता है ये केमिकल सबस्टेंस होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो साल्ट के रूप में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन करता है,
जो प्लांट के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होता है कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब ये कंटेन करता है, जिससे सॉइल क्या होता है, मोर फर्टाइल होता है। इसको डालने पे सॉइल को क्या क्या मिलता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब मिलता है, जिससे सॉइल मोर फर्टाइल होता है। ओके, जैसे एग्जांपल में यूरिया, अमोनिया, ये सब अमोनिया सल्फेट, ये सब जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, जो हमारे सॉइल में हमारे सॉइल को मोर फर्टाइल बनाता है। ओके, तो आइए जानते हैं कि हम इसको अधिक मात्रा में यूज करेंगे तो क्या क्या हार्मफुल होगा। The exclusive use of fertilizers is harmful due to following reasons। कुछ रीजंस को हम देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स को अधिक मात्रा में सॉइल में डाल देंगे तो क्या क्या हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे पहला जो मिट्टी है, the exclusive use of fertilizers change the chemical nature of soil and make the soil less fertile। कह रहा है क्या कि अगर हम इसको ज्यादा मात्रा में सॉइल में डाल देंगे तो ये हाईली एसिडिक और अल्कलाइन में मिट्टी को चेंज कर देगा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा मिट्टी, जिससे मिट्टी लेस फर्टाइल हो जाएगा, उसकी उपज क्षमता कम हो जाएगी। अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो वो एसिडिक अल्कलाइन में चेंज हो जाएगा और वो मिट्टी को लेस फर्टाइल कर देगा। The exclusive uses of fertilizers cause water pollution in ponds, lake and rivers। कह रहा है कि अगर हम इसको अधिक मात्रा में डालते हैं तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज कर सकता है, किस में, तालाब में, लेक में, रिवर में, सब में क्या कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ज्यादा मात्रा में इसको यूज में नहीं लाते हैं, जितना चाहिए होता है उतना ही डालते हैं। ओके, अब हम लोगों को क्या देखना है, थर्ड, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या जानना है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, a manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and plant residues। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ए फर्टिलाइजर इज अ साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कर मैन्यूर नेचुरल सबस्टांस है, वो नेचुरल सबस्टांस के द्वारा डिकम्पोज हो करके, जैसे एनिमल वेस्ट, काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू, प्लांट के पत्ते, प्लांट का टहनी, उसका छोटा छोटा ब्रांच टूट के गिर जाता है, उससे डिकम्पोज होता है। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है वो ऑर्गेनिक साल्ट होता है, साल्ट के रूप में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये केमिकल सबस्टांस होता है। मैन्यूर is not very rich in essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। कह रहे मैन्यूर जो है उसके पास ये न्यूट्रिएंट्स ये नहीं है। मैन्यूर से हम ये जो न्यूट्रिएंट्स बताया था हमने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ये सब नहीं मिल पाएंगे, ये सब फर्टिलाइजर्स के द्वारा ही हमें नहीं प्लांट्स को प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, थर्ड है, ए मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल बट अ फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। कह रहा है मैन्यूर जो है वो अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांस जैसे ह्यूमस को प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन फर्टिलाइजर्स ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करता है, मैन्यूर ह्यूमस को करता है, और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है, ए मैन्यूर इज एब्जॉर्ब स्लोली बाय द प्लांट्स बिकॉज इट इज नॉट मच सॉल्यूबल इन वाटर। कह रहे हैं मैन्यूर जो है वो प्लांट को धीरे धीरे मिलता है, एकदम धीमे धीमे गति में मिलता है, क्योंकि ये पानी में जल्दी सॉल्यूबल, वो पानी में जल्दी नहीं घुलता है,
लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है वो एकदम जल्दी से मिल जाता है, क्योंकि वो पानी में जल्दी से मिल जाता है और पानी के साथ मिल करके और जल्दी से सॉइल में चला जाता है, जिससे वो रूट ले लेता है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्यूर को हम लोग फील्ड में प्रिपेयर्ड करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए फैक्ट्री चाहिए। और मैन्यूर को एक फील्ड में हम इकट्ठा कर देंगे, काउडंग को इकट्ठा करेंगे और फिर से और हम लोग जो ये अपने कचरे को फेंकते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, तो वो डिकम्पोज होकर के मैन्यूर तैयार कर देगा और काउडंग भी तैयार कर देगा। इसलिए ये सबको हम लोग फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स को हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम फैक्ट्री में ही कर पाएंगे। ओके, तो इसके बाद से क्या है, एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर के एडवांटेज को हम लोग पढ़ेंगे कि मैन्यूर का क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या अच्छा गुण है। ओके, एडवांटेज मतलब अच्छाई होता है, इसकी विशेषता, इसमें क्या क्या अच्छा गुण है। डिसएडवांटेज मतलब इसमें क्या क्या खामियां हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की तुलना में जो मैन्यूर होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि मैन्यूर इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्यूर होता है वो उसके पास कैपेसिटी होता है सॉइल के वाटर को होल्ड करके रखने का, उसके पानी को होल्ड करके रखता है। ठीक है, मैन्यूर मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। जो मैन्यूर होता है उसमें काफी ज्यादा पोर्स होता है, जिससे उसको खेत में डाल देने के बाद सॉइल के पास वो सॉइल को मतलब सॉइल को पोर्स बना देता है, जिसके कारण अगर हम लोग मैन्यूर मेक द सॉइल पोर्स, मैन्यूर जो है वो सॉइल को पोर्स बना देता है, ड्यू टू जिसके कारण विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। उसमें अधिक होल हो जाएंगे, अधिक पोर्स हो जाएंगे, अधिक छिद्र हो जाएंगे, तो वो गैस जल्दी जल्दी एक्सचेंज करेगा, इजी आसानी से कर लेगा। ठीक है, थर्ड है मैन्यूर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। मैन्यूर जो होता है वो इंक्रीज करता है यूजफुल माइक्रोब्स को सॉइल में, उसको डाल देने के बाद से नंबर ऑफ माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, चौथा है मैन्यूर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, उसके उपज की क्षमता को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो यही है क्या इसका एडवांटेज। ओके, तो हम लोग एडवांटेज भी देख लिए। अब आगे हम लोग लास्ट क्या देखेंगे, क्रॉप रोटेशन। तो द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन alternately in the same field or soil is called crop rotation। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप को हम लोग एक फील्ड में अल्टरनेट ग्रो कराते हैं, फील्ड में या सॉइल में ग्रो कराते हैं, उसी को क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इन क्रॉप रोटेशन द सीरियल्स क्रॉप लाइक वेट, मेज, मिलेट आर ग्रोन अल्टरनेटली विथ leguminous crop like pulse, beans, etc. in same field. For example, when a cereal crop like maize crop is grown first, it takes away a lot of nitrogen from the soil for its growth and makes soil nitrogen deficient. And the next, when the leguminous crop like pulse or groundnut is grown in same field, then the leguminous crop with its nitrogen fixing bacteria enriches the soil with nitrogen compound and increases its fertility। अच्छा, कह रहा है ना कि हम लोग अल्टरनेट करके क्रॉप को ये करते हैं, जैसे उगाते हैं। जैसे अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक एक करके कुछ दिन गैप कर करके
मतलब जैसे 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 आप लोग का क्लास हम अल्टरनेट लिए, इसका मतलब कि मंडे को लिए तो ट्यूसडे को नहीं लिए, फिर वेडनेसडे को लिए, फिर थर्सडे को नहीं लिए, अल्टरनेट करके मतलब गैप कर करके। तो हम लोग फसल को भी इसी तरह से उगाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको कुछ दिन तक छोड़ेंगे। जैसे मानिए कि सॉइल में हम लोग कोई चीज, जैसे हम लोग वेट गेहूं हम लोग बो दिए, गेहूं ही था ना, कहाँ था एग्जाम्पल, सीरियस लाइफ ऑफ मैथ, नहीं मक्का, मानिए हम लोग मक्का को बो दिए, ठीक है, तो मक्का ग्रो कर गया, ठीक है, तो वो सारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको तो वो ले चुका है, तो कुछ दिन उसको छोड़ेंगे ताकि उसमें न्यू न्यूट्रिएंट्स आए, तभी ना हम लोग दूसरे क्रॉप को लगाएंगे तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। इसीलिए हम लोग खेती कैसे करते हैं, अल्टरनेट ये में करते हैं, अल्टरनेटली करते हैं, ताकि सारे क्रॉप्स जो जिसको हम लोग बोए उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। तो यही है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स improves the fertility of the soil by replenishing it with nitrogen and hence brings about an increase in production of food grain। अभी हमने बताया था कि अगर ये क्रॉप रोटेशन करेंगे तो जो सॉइल होगा उसका फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, उसको नाइट्रोजन वगैरह अच्छे मात्रा में फिर से मिल जाएंगे, जिससे हमारा जो फूड का ग्रेन अनाज का जो प्रोडक्शन होगा उसमें बढ़ोतरी होगी, इंक्रीजमेंट होगा। ओके, दूसरा है रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। अभी हमने बताया कि जितने भी फर्टिलाइजर्स है वो सब सेव हो जाएंगे फिर से, और बहुत अधिक मात्रा में, अ लॉट ऑफ मात्रा में। दिस इज बिकॉज लेग्यूमिनियस क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द रोटेशनल of crop can fix atmospheric nitrogen with the help of their nitrogen fixing bacteria and there is no need add nitrogenous fertilizers to the soil। कह रहा है ना कि ये इसलिए अलॉट ऑफ मात्रा में सेव हो जाते हैं क्योंकि लेग्यूमिनियस क्रॉप जो होता है उसको बहुत नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा ही उसको फिक्स रूप में एटमॉस्फेयर से ही क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे उसको अलग से फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है, उसको अलग से कोई फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है, वो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट नाइट्रोजन से ही अपना काम पूरा कर लेता है। ओके, तो इसीलिए हमको नाइट्रोजनियस जो एलिमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, वो अलॉट ऑफ मात्रा में हमें क्या होता है, मिल जाता है, हमारे पास सेव हो जाता है, ठीक है। तो यही था इसका एडवांटेज, दो ही एडवांटेज है इसके, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इससे जो जो क्वेश्चन बनेगा, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, व्हाट इज मैन्यूर, व्हाट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स, रीजंस द एक्सक्लूसिव यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल। ओके, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, एडवांटेज ऑफ मैन्यूर्स, क्रॉप रोटेशन, मतलब व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ये इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोग इसको बना करके और सेंड कीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोग बुक ले लीजिए अगर जो भी नहीं लिया हो, और बुक रीडिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी मैंने तो पढ़ा दिया, इसके बाद सब आप लोगों का क्या काम है कि आप लोग बुक को रीडिंग करें, इससे शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको रिमेम्बर करें, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए इसको, ये जो चीज हमने पढ़ाया ये याद रहे। इसके लिए आप लोग को खुद से बुक को रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। आप लोग बना करके और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।